यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2012 का सेकंड पेपर। संविधान पांडुलेखन समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति के 6 सदस्य थे, एक अध्यक्ष थे, टोटल 7 थे। तो अध्यक्ष थे डॉक्टर अम्बेडकर, अन्य सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बीएल मित्र माधव, डीपी खेतान। इसमें बीएल मित्र माधव के स्थान पर बीएल मित्र के माधव पर एन माधव और डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी को 1948 में किया गया था इनके स्थान पर। मुख्य परीक्षा 2012 का सेकंड पेपर। जवाहरलाल नेहरू जो थे संविधान पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इसमें 7 लोग थे, एक अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर और 6 अन्य सदस्य थे। तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बीएल मित्र माधव, डीपी खेतान। बीएल मित्र के स्थान पर एन माधव राव और डीपी खेतान के स्थान पर 1948 में टीटी कृष्णमाचारी को समिति में शामिल किया गया था। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में है। यदि इस अनुच्छेद 312 के कारण यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध बना सकती है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। ये अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर यहाँ से रिटायर होते रहते हैं। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो जुलाई 1947 में। माउंटबेटन योजना आई थी 3 जून 1947 को। और ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई को, 3 जून को माउंटबेटन योजना आई थी, 4 जुलाई को, एक महीने बाद 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था। और 18 जुलाई 1947 को इस पर सम्राट की सहमति मिली थी। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कब किया गया था? 18 जुलाई 1947 को। बालकों के लिए नियोजन अनुच्छेद 24 में किया गया है, जिसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों में कार्य करना निषिद्ध है। मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को माना जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उपचार उपलब्ध कराते हैं। विभाजित किया गया है भारतीय संविधान को 22 भाग में हैं। तो 4 का मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। दूसरा है 9 का नगर पालिकाएँ 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। 9 का सहकारी समितियां हैं 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा इसे जोड़ा गया है। और 14 का है जिसमें अधिकरण है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो 25 है, लेकिन ओवरऑल 22 ही काउंट किया जाता है। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शर्त अनुच्छेद 143 के तहत है। राष्ट्रपति को विधि तथ्यपरक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में परामर्श देता है। आई संबंध है भाग 11 और अध्याय 1 में। भाग 11 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंध है। और अध्याय 2 में भाग 11 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध है। जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। तो भाग 11 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 245 से 255 के में विधायी संबंध है। अध्याय 2 में अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध है। पंचायत भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से अभिन्न अंग रहा है। त्रिस्तरीय जैविक रूप में जुड़ी हुई संरचना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 इसके महत्व को बढ़ाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था, इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। अनुच्छेद का 243 जो है जिसमें पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार, उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधान किए गए हैं, पंचायतों के महत्व को बढ़ाता है। संवैधानिक प्राधिकरण कौन कौन है? तो राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और पंचायत, ये सब संवैधानिक प्राधिकरण है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है वो संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। का संपन्न राज्य है, लोकतांत्रिक समाज है और एक कल्याणकारी राज्य है। चारों सही हुआ। जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 54 है। 54 इसके तहत संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य केवल भाग लेते हैं इसमें। और सभी राज्यपाल और उपराज्यपाल भी भाग नहीं लेते। संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं।
संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। यह है आर्टिकल 53 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ये कथन गलत है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ संविधान के अंतर्गत सीमाएं अध्यारोपित की गई हैं उसकी शक्तियों पर। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत कार्य करती है और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार कार्य करती है। संविधान के 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 75(3) 74(3) जो है संविधान में नहीं है। 74(3) जैसा अनुच्छेद संविधान में नहीं है। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व लॉर्ड डफरी ने कहा था इसके कांग्रेस को। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में है। 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था भारतीय संविधान सभा द्वारा। 26 नवंबर 1949। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित कौन से पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन 39D के तहत है। 39D के तहत है। बाकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि, ये सब मूल कर्तव्य हैं, मूल अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण से होता है। दोनों सदनों के सभी सदस्यों से। संसदीय समिति गठित की जाती है सार्वजनिक उद्यमों के लिए, सरकारी आश्वासनों के लिए, सरकारी आकलनों के लिए। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए संसदीय समिति नहीं गठित की जाती है, इसके लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 293(1) के तहत राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो जिन्हें ऐसे राज्य विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा नियत करे। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण लेने की शक्ति रखते हैं? तो नहीं। 293(1) के तहत नहीं। राज्यों द्वारा विदेशी ऋण संघ सरकार के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है, भारत सरकार की प्रत्याभूति पर। राजकोषीय नीति निर्धारित कौन करता है? वित्त मंत्रालय। केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय जो है राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय, और मौद्रिक नीति जो होती है और RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित की जाती है। मौद्रिक नीति RBI और राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय। वित्त आयोग केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व एवं वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है। इस इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट किसकी है? चरण सिंह की। इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट चौधरी चरण सिंह की है। निर्मल भारत अभियान मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण से संबंधित है। पहले इसे संपूर्ण स्वच्छता अभियान के नाम से जाना जाता था। इसके तहत खुले में शौच को समाप्त करने का उद्देश्य लिया गया है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में है। 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय हीरा संस्थान 1978 सूरत। रबर ये सभी नकदी फसलें हैं। सोयाबीन जो है वो नकदी फसल नहीं है। बैंक जो मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है तो SDBI प्लस सिडबी जो है सिडबी बैंक 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। यह लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करने वाले बैंक की तरह कार्य करता है। लघु उद्योगों के संबंध में सिडबी 1990। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनघनत्व सर्वाधिक है? गाजियाबाद का जो दिए गए ऑप्शन है लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर नगर, इन सब में गाजियाबाद का जनघनत्व सर्वाधिक है। संकल्प परियोजना जो है वो एड्स के उन्मूलन से संबंधित है। संकल्प योजना यह हिंदुस्तान लैटेक्स लिमिटेड एवं कर्मचारी राज्य बीमा द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जा रही है। भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो एक विकास बैंक के रूप में। भारत का औद्योगिक वित्त निगम एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी IFCI के अधिनियम 1948 के अंतर्गत। तो भारत का औद्योगिक वित्त निगम एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। भारतीय रुपये का 3 बार अवमूल्यन किया गया है। वर्ष 1991 में, फिर 15 जुलाई 1991 में निर्यात मद है। अन्य हैं पेट्रोलियम उत्पाद, मोती, अर्ध कीमती पत्थर, लोहा, इस्पात, दवाइयाँ, संबंधित उत्पाद, स्वर्ण एवं अन्य मूल्यवान धातु।
मनाया जाता है। इसका निश्चय वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा किया गया था। इसी साल 1987 में विश्व अनुमानतः 5 अरब या 5 बिलियन जनसंख्या हो गई थी। FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में कौन शामिल नहीं किया जाता है? तो स्वचालित वाहन नहीं शामिल किया जाता है। बाकी सौंदर्य प्रसाधन, डेयरी उत्पाद, बेकरी उत्पाद, ये सभी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में शामिल किए गए हैं। स्वचालित वाहन जो हैं ड्यूरेबल उत्पादों की श्रेणी में आते हैं। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। ये जल विद्युत और सिंचाई परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है ये। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। पहरा 76 में एक प्रकाशित हुई एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ हैं। क्लासिकल अर्थशास्त्र की मूलभूत पुस्तक मानी जाती है इसको। भारत की राष्ट्रीय आय जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और CSO और NSSO का विलय एक में कर दिया गया है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है। भारत की राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा आंकलित किए जाते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया था क्योंकि यहाँ पे गैसों का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से होता है। धरती पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। लोहे की सुई पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। डायनेमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो क्या क्या होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। भार शून्य हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण नहीं रहने पे द्रव्यमान वही रहेगा। इंद्रधनुष के मध्य में कौन रंग दिखाई देता है? तो हरा। BIBGYOR BIBGYOR। एनीमोमीटर वायुवेग, सीस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर आर्द्रता। एक कटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बहुत अधिक चमकीला हो जाता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। चूहा विष किसको कहा जाता है? तो जिंक फास्फाइड जिसे पोटेशियम साइनाइड या जिंक फास्फाइड, दोनों पोटेशियम साइनाइड, जिंक फास्फाइड, चूहा विष। बेकिंग पाउडर टार्टरिक अम्ल का उपयोग, बेकिंग पाउडर के निर्माण के लिए टार्टरिक अम्ल का यूज करते हैं। अमलगम जो होता है वो पारा और जस्ता से बनी मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। पारा, जस्ता, अमलगम। ऑडियोग्राम कान से संबंधित है। ECG हृदय की है। EEG मस्तिष्क का है। मैमोग्राम वक्ष का है। ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह HDL का स्तर कम करता है। HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ट्रांस वसा मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है क्योंकि ये HDL या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का स्तर कम करता है। प्रत्याक्षी कारकों का कार्य जो मानव तंत्र में होता है वो मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। मानव तंत्र में प्रत्याक्षी कारकों का कार्य मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया से मुक्त मूलक उत्पन्न होते हैं जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कौन नहीं बढ़ाता है? तो प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। फ्रांसिस क्रिक जो हैं वो DNA की संरचना की खोज किया था। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक 1953 में DNA की संरचना की खोज किया था। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल। सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में साइनोबैक्टीरिया का यूज किया जाता है। पादप कौन है? तो इसमें गोल्डन राइस एक परजीवी या ट्रांसजेनिक पादप है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से तैयार किया गया है। बाकी जो बक व्हीट, मैक्रोनी व्हीट, ट्रिटिकल ये सब दिया गया है ये पादप नहीं है। गोल्डन राइस एक पादप है। जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है। फ्लोएम जैव पोषक वाहक होता है फ्लोएम। जाइलम मुख्यतः मृत कोशिकाओं से बना होता है जबकि फ्लोएम जीवित कोशिकाओं से बना होता है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो जाइलम मृत कोशिकाओं से बना होता है, फ्लोएम जीवित कोशिकाओं से बना होता है।
ग्रीन हाउस गैसें नहीं हैं, हाइड्रोजन नहीं है। वायुमंडल की बाह्य परत का मुख्य संघटक है हाइड्रोजन। प्रकृति में यह द्विआण्विक गैस के रूप में पाया जाता है। नोस्कापीन जो होता है वो पोस्ता या पॉपी, नोस्कापीन पोस्ता या पॉपी से प्राप्त होता है। चिकित्सकीय दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। रक्त का थक्का विटामिन के की आवश्यकता से बनता है। रुधिर के शीघ्र जमने के लिए ऊष्मा, थ्रोम्बिन, एड्रेनालिन, कैल्शियम क्लोराइड तथा विटामिन के सहायक होते हैं। ऊष्मा, थ्रोम्बिन, एड्रेनालिन, कैल्शियम क्लोराइड, विटामिन के की गति के मापन के लिए रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। रेडियो सोडियम मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए। ल्यूकीमिया की बीमारी की रोकथाम के लिए फास्फोरस और कोबाल्ट 60, फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 ल्यूकीमिया के लिए यूज किया जाता है। कार्बनिक पदार्थों में प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाता है सेलुलोज। भारत में वर्तमान साक्षरता दर 73% है। पुरुषों में 80%, महिलाओं में 64% है। 2001 के तुलना में 8.2% अधिक है। 10 की वृद्धि दर 17.7 थी 2011 में। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट शुक्र है। शुक्र पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है। भौगोलिक क्षेत्र का 7.2% उत्तर प्रदेश में लगभग वन है, 7.2%। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम प्रभावी हुआ था सन 2001 से। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 से। भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या 35 आयु की से कम में है? तो 65%। 65% जनसंख्या वो जो है 35 वर्ष से कम आयु की है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को रोम कहते हैं। कंप्यूटर के बंद होने पर भी रोम में सूचनाएं संग्रहित रहती हैं, नष्ट नहीं होती हैं। रोम जो है रैंडम, ये अस्थायी स्मृति है।